नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द सनातन शास्त्र पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपाय को यदि आप शनिवार के दिन यानी कि आज के ही दिन 2 या कर मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने कार्य को भी आरंभ करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी सफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग न किया है तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपाय में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बैंड किस्मत के तले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपाय के बड़े में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपाय के बड़े में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंस हुए ग्रह हैं, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बैंड हो गया था, तो लौंग का भाव उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींच हुआ चलाएगा, जबकि तैयारी कर करके तक है जब नहीं ग रही थी तो अवश्य ही आपकी जब भी ग जाएगी। इसी तरह से आपका बैंड पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या कर मिनट निकाल करके करना है। माँ के चलिए दोस्तों, भगवान शनि देव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी और शनि देव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं शनि देव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनि देव। और दोस्तों, एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चला है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ तो वो हम आपको रिप्लाई के मध्य से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्ट प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। कि दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिवाजी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने रहे हैं उपाय को करने कि एक मुहूर्त है तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं
तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उसे पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसन से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपाय को आप करते हैं तो इन उपाय को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पन चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपाय के बड़े में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति अपने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज जब एक सदा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके देसी पड़ोसी नाइट रिश्तेदार आपसे जलने गजाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचने हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूर नहीं है। आपको बस यहाँ करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि जान के पश्चात आपको वहाँ पर आपको बस एक दिया जालना है सरसों के तेल का, और उसमें बस एक दाल देना है। इतना यदि आप 5 अनिवार्य भी कर लेते हैं तो माँ के चलिए शनि देव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जी, व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माँ के चलिए दोस्तों, उसे व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का नाम वो माँ उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, कल जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जान की जरूर नहीं है, यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की रात को। आपको क्या क्या लेना करना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जालना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए जल के, इस राज को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखना के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस रख है और 1 लोट जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और माँ के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने धार लिया है जिसका आप इलाज कर करके तक हैं, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है, तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिवा मंदिर जाना होगा, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भजन नहीं कर सकते हैं। कम से भजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। इस जी व्यक्ति ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगन से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, समय धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिवा मंदिर जाना है, और इस 2 लौंग को भगवान शिवा जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जब 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो माँ के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे।
आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बैंड हो गया, थप्पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूर पड़ती है, वह भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जालना है। ये किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको जिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। होने दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जालना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बढ़ाई थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की रात का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा से अपनी दुकान के प्रवेश द्वारा पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बैंड पड़ा व्यापार, आपका थप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है, धन प्रताप का माहौल है और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धनबाद ही सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन। और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन और यह लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कल चित्र है या मूर्ति राखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को इस गुलाब किसी भी बाटी हुई नदी में भा दीजिए या किसी तालाब में भा दीजिए और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोट रख लीजिए। 5 शनिवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो जाएंगे और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार बगैर करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।